हाँ जी, जब से मतलब 4 साल से मोर्चा से जुड़े हैं जी, तो मतलब बोलने का और चीज़ों को समझने का बहुत कुछ सीखने को मिला है जी। और अब तक तो चलो गांव में या कहीं गए नहीं हम, तो अब मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो कुछ लोग ये बोलते हैं हाँ वीडियो क्यों बनाते हो, मतलब चलो कोई बात नहीं, वो सबका अपने अपने राय है। और अब मैंने गांव में भी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो पुराने दोस्त हैं, उनके पास भी मैं कभी कभी बोल देता हूँ चलो जी पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बहाने मैं मतलब उनके साथ पार्टी मतलब हाँ, कुछ भी खाना पीना जी, गेट टुगेदर। टुगेदर। हाँ, तो है मेरे दोस्त जो सुनेंगे उनको पता पंजाब है, वाले दूसरी हमने पार्टी सोच लेंगे। हाँ हाँ कई बार हो जाता है ना, इसीलिए मैं बोला। तो बैठते हैं, तो वहाँ भी मैं अपनी मतलब बात स्टार्ट करी, बोला ऐसे 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 मतलब बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है। मतलब शायद ही कोई 1 या 2% ऐसा है जो ये बोलता है कि ये गलत बात है, जो आप बोल रहे हो ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये तो ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं ऐसा होता है। कोई बहुत ही हाई लेवल का पॉलिटिकल आदमी ही बोलेगा। हाँ नहीं, इसमें मेरा सवाल तो ये है जी, वो सुन लिया उसने सारा कुछ, पर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाता? मतलब समझ लिया मैंने, देखो एग्जांपल देता हूँ जी, मैंने क्या बोला, समझ गया। नहीं हाँ। ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ ज्यादा, ये तो छोटा सा मतलब एग्जांपल ये है जो कॉमन सेंस है, कोई भी समझ सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ शुगर का, जो मैंने करके भी देखा है प्रैक्टिकल। किसी को शुगर 300 है जी, उसने सुबह गोली ली और शुगर 150 आ गई, मान के चलते हैं नॉर्मल आ गई, क्योंकि अगर गोली ली वो ठीक हो गया, इसका मतलब नॉर्मल आ गई 150। तो मैं उसको ये सवाल कर रहा हूँ, ये सभी के लिए है, जब वो शाम को गोली फेर लेता है वो, क्योंकि इसका मतलब दोबारा फिर उसने चेक की शुगर फिर 300 है, फिर वो गोली लेता है, फिर उसकी 150 शुगर आ जाती है। तो मेरा ये कॉमन सा सवाल होता है उनको कि भाई जब गोली ली वो 150 शुगर है जो, वो कहाँ गई? वो सोचते हैं यार बात तो सही है, मैं कहा बाहर तो नहीं गई, अगर बाहर चली गई थी तो शाम को वापस कैसे आ गई? क्योंकि आपने तो शुगर खाया ही नहीं, आपने तो बंद कर रखा है सारा मीठा, आपने तो गेहूं भी बंद करवा दिया, आपने तो मीठे फल भी बंद करवा दिए, सारा कुछ बंद, फिर वो दोबारा 300। और आप कितने साल से दवाई ले रहे हो? यार बात तो सही है, हाँ ठीक है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि वो गोली है जो जब आप लेते हो वो उसको अंदर कहीं छुपा लेती है। तो फॉर एग्जाम्पल उसने जो सबसे हमारा कमजोर ऑर्गन होता है उसके अंदर चला जाता है वो शुगर, वहां उसको छुपा देती है। और उस पे फिर एक तो पूरी 300 पूरे बॉडी में है, हाँ। कहीं फिर वो सिर्फ एक ऑर्गन में है, हाँ। जब किसी और एक ऑर्गन में है ना, हाँ। तो वो ऑर्गन खराब होने का पूरे चांस रहते हैं कुछ सालों में। ठीक है, ये कॉमन है, कोई पढ़ लिखेगी। हाँ, मोस्टली लीवर की बात है, नहीं आंखों की भी है जी, हाँ, हाँ। कई बार आंखों की भी रोशनी चली जाती है। ये बोलते हैं शुगर के कारण, उस शुगर के कारण नहीं हुई, ये उसके वजह से हुई है जब उसने छुपाया है गोली लेने से। अगर गोली ना लेते, हाँ। वो जो 300 500 जितनी भी शुगर है, मेरी गारंटी है, जो मैंने अब तक जो मैंने किसी डॉक्टर को सुना है, आयुर्वेद को जो समझा है, कि उस शुगर के कारण तब लीवर को दिक्कत नहीं आएगी, हाँ। जब सारी जगह शुगर सर्कुलेट। तो ये कॉमन सी बात है, बोलते हैं जितने भी बोला, जिनको बताया, बोला यार ये तो बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल है। पर अभी तक ये समझ लो, अगर मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ 20 लोगों को बोला है, तो उनमें से एक ही बंदे ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की या मुझसे पूछा भाई कैसे होगा। हाँ। अब मैं ये मेरा सवाल है, मतलब ये तो सिर्फ जस्ट इसकी बात है, मैं पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ, जब हम बात करते हैं लोग मानते हैं यार बात बिल्कुल वर्मा जी आपकी सही है, पर फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो क्या कारण है? इसके 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि लोग जानते हैं, मानते नहीं है। क्यों? हाँ जी, क्यों के लिए ऐसा बात होती है कि जो अपना दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन, इसका काम करने का तरीका बड़ा अलग, ह्यूमन क्या किसी भी जीव का तरीका बड़ा अलग है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या मतलब दुनिया में, सृष्टि में, बिल्ली को अगर आप देखोगे ना, तो बिल्ली की आंखें अलग तरह से डिजाइन की गई हैं चीजों को देखने के लिए, वो रात में भी देख सकती हैं जी। इसी तरीके से दूसरे जानवर भी हैं जो रात को चलते हैं, वो भी रात को देख सकते हैं। ठीक है, और गाय, भैंस, कुत्ता, उन सब की आंखें अलग और आदमी की आंखें अलग और पक्षियों की अलग। बिल्कुल जी। पक्षी तो ऐसे होते हैं कि जो पावर ग्रिड है, जो एनर्जी ग्रिड है जी, आज जो धरती की एनर्जी ग्रिड है, उसकी
जो वेव्स हैं उनको भी पकड़ के उन्हीं को पकड़ के चलती है। जी 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 जी। यानी कि हमें वो नजर नहीं आती, उनको दिखा जाती है। अब हमारी आंख की बात करते हैं। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये बोतल आपको नजर आ रही है येलो कलर की जी। येलो कलर की कोई भी चीज तब नजर आती है जब वो सारे रंग अवशोषित कर ले और येलो कलर एमिट कर दे। जी। यानी इसमें येलो कलर ना हो, येलो कलर हमारी आंखों तक पहुंचे, बाकी सारे कलर इसने अवशोषित कर रखे हैं। इसका मतलब इसके अंदर बाकी सारे कलर हैं, येलो नहीं है बस। लेकिन नजर कैसे आ रही है? येलो। इसका मतलब दुनिया में जो दिखाई दे रहा है वो रियलिटी नहीं है। परंतु जब किसी की आंख खराब हो जाए बचपन में और उसकी आंख येलो को ब्लू देखती हो या ग्रीन देखती, मान लो जो चीज येलो है उसे वो हरी नजर आती है जी। समझना ध्यान से। अब ये चीज हरी नजर आ रही है आपको जी। और मुझे येलो दिखाई दे रही है, ये येलो है। ये आपको बचपन से ये रंग दिखा के ये कहा गया ये येलो है, तो आप ग्रीन को येलो कहने लग जाओगे ना, क्योंकि आपको बचपन से ग्रीन ही दिख रहा है ये। जी 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 जी। और उसको लोगों ने येलो कहा है, आपको थोड़ी पता येलो कैसा होता है, आपको तो ग्रीन को ही येलो बोल रहे हो। तो जो बचपन से बच्चा सीख रहा है, जो स्कूल में उसे सिखाया जा रहा है कि व्यवस्था के ये हिस्से होते हैं, ये हमारा इतिहास है, ऐसे हम भूखे मरते थे, इधर अंग्रेजों का राज था, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, पहले तरक्की नहीं थी, अब तरक्की है, विज्ञान ने तरक्की कर ली है और ये बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, इसके बिना तो व्यवस्था रुक जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सारा उसने अपनी ज़िंदगी में 25-30 साल पढ़ा और देखा और सुना और समझा है। अब उसे आप 35 साल की उम्र में अचानक से कहने लगे हो कि भाई जो तुझे दिख रहा है वो ग्रीन है, येलो कुछ और होता है। जी। मान लेगा वो आपकी बात? मुश्किल होगी उसको, बहुत मुश्किल। क्या होगी? उसको पता ही नहीं कि येलो कैसा होता है, उसको येलो दिखता ही नहीं उसकी आंख को। यानी वो जब तक उसको एहसास नहीं कर लेगा प्रैक्टिकल, तब तक उसे उस चीज का फर्क महसूस नहीं होगा। तो अब वो जानता है कि ये चीजें खराब हैं, लेकिन वो उसको मानता नहीं है, क्योंकि जिस दिन उसने मान लिया कि वो खराब है, वो उसको ठीक करने के लिए चालू हो जाएगा। जानता और मानता में, ठीक है जी, बिल्कुल। अब नंबर अलग 2 अलग बात है ना, अलग अलग बात जी है। जी जी। अब दूसरी बात ये है कि फिर उसको बचपन से क्या सिखाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक मदर को देखा होगा जी। और आपने अपने परिवारों में और मदर्स को भी देखा होगा या पापा को देखा होगा। वो बच्चे की डिमांड आते ही या बच्चे को जरूरत महसूस होते ही चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। हो रहा है जी, बिल्कुल। वो उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने नहीं देते, वो उसे मेहनत करने नहीं देते, वो उसे अपने अकल से सोचने नहीं देते, और साथ के साथ मतलब वो उसको अपने हिसाब से मतलब प्रोग्राम करने की कोशिश करते रहते जी हैं। जी जी जी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बच्चा बचपन से ही अपने रिश्तेदार, दोस्त, टीचर्स मतलब और पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होना स्टार्ट कर देगा कि ये करेंगे। और फिर कुछ आंदोलनकारी, आपने देखा होगा, हमारी ये मांगे हैं, हम तुमसे ये मांगते हैं, वो भिखारी बनकर और विधानसभा में बैठे चोरों से मांगते हैं। और क्योंकि वो दुनिया को ये एहसास दिला रहे होते हैं कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल वो कर सकते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को हमने आंदोलन करके ये सिखाया कि तुमको इकट्ठे होकर काम नहीं करना, तुमको अपनी व्यवस्था खुद नहीं बनानी, तुमको उनके ऊपर निर्भर रहना है। तो हमने निर्भर रहना सिखाया। तो इसीलिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी अवतार का इंतजार कर रहा है कि वो अवतार आएगा और वो बस एक ही दिन में ठीक कर देगा। बिल्कुल। पॉलिटिकल चेंज होने लगे तो भी उनको नेता अवतार के जैसा चाहिए। और किस लेवल पे चाहिए? आप सारे काम उल्टे करते हैं, दारू भी पीते हैं और मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी देखते हैं, गालियां भी देते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो आपका नेता है वो सोचेंगे ये अवतार होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। मतलब वो खुद सारा कचरा जिंदगी में फैला हुआ है, पर जब वो जनता सरकार मोर्चा की बात करेंगे तो वो सुरेंद्र के बारे में ये उम्मीद करे, सुरेंद्र तू ये काम करता है, देवेंद्र तू ये काम करता है। वो मतलब देवेंद्र की एक भी गलती को माफ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। खुद सारा कचरा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो अवतार का जो ये करिश्माई जो आदमियों को खड़ा करने का जो कल्चर है और जो चीज़ों को इस तरह से किसी और के निर्भर रखने का जो कल्चर है,
ये उनको कुछ करने नहीं देता बेसिकली, या ये कह लो कि वो उनको इतना भरोसा नहीं दिला पाता कि मैं ये काम कर लूंगा या कर लेंगे। और वो संगठन की ताकत को तो जानते हैं, पर वो लड़ाई के मामले में ही जानते हैं, विध्वंस के मामले में ही जानते हैं। उनको इकट्ठा होकर कभी कंस्ट्रक्शन करना सिखाया ही नहीं किसी ने। वो परंपरा थी हमारे बुजुर्गों की, बीच वाली जो पीढ़ी थी उसने मिस कर दी और हमारे को बिल्कुल नहीं मिली, हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं है। तो अब हमें जो जेएसएम वालों ने तैयारी शुरू करी है कि हम मिलकर इकट्ठा काम करने का कल्चर और उसका बेनिफिट बच्चों को दिखाएंगे प्रैक्टिकली। जी, जैसे मैं कह रहा था कि आप खेत में काम करना सिखाएंगे बच्चों को, तो जिनके खेत है उनके खेत में जाकर उनके गेहूं काटा होंगे एक दिन जाके हम दिखाएंगे, बिल्कुल है ना। इस टाइप से हम ये काम प्रोसेस शुरू करेंगे। नहीं, हमारे सेकंड अपना दिहाड़ी के नाम का अपना गेहूं लिया होंगे एक गट्टा। जैसे मैंने बात रखी और कई किसानों से बात की कि भाई ये पेस्टिसाइड जो आप डाल रहे हो, जो भी आप केमिकल उसमें डाल रहे हो, इससे कैंसर तक हो रहा है। बोला बिल्कुल सही बात है भाई। और अब क्या खा रहे हो आप? बोला यही खा रहे हैं। मतलब वो ये बोलते हैं ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन भी दिख रहा हो चाहे, मतलब मैं वही बात, मतलब फिर भी मतलब इसका एक कारण ये टीबी भी है। टीबी तो है या दूसरा नंबर, जैसे आप बोलते हो पाइनियल ग्लैंड की बात, क्या उसको इतना ज्यादा वो मतलब उसको क्या बोलते कर दिया गया। हाँ, कि अब वो सोच नहीं पा रहे। जैसे वो कहते हैं ना जमीर मर जाना, जैसे जमीर मर गया इसका, इसीलिए नहीं वो हो पा रहा सारा कुछ। वो एक मतलब एक वो तो मैं समझ गया, ये सब इसलिए हो रहा है कि ये समाज में जैसा दिख रहा था, हो रहा था, वैसा उन्होंने सोच लिया। पर अब इसको हमने मान के चलो, मन में इच्छा है कि यार अगर मुझे समझ में आ गया, कितने साल में आया, कैसे आया मुझे नहीं चला, समझ में आया अगर, तो अब इच्छा है कि यार ये भाई भी समझ ले, तो वो कितना समय और कितना क्या करना पड़ेगा कि वो ये माने हाँ यार ये बात सही है यार। मतलब जानना और मानने में कितना समय है। देखो, जैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि बातें लगभग सबको पता है। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है। मैंने कहा जानते सब हैं। हाँ, मानने में क्या होता है, ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये उस परमात्मा से कनेक्ट होने का एक एंटीना है जी। और वो परमात्मा या फिर ये पीनियल ग्लैंड ही बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके ऊपर लगा हुआ जंग जिस दिन उतर जाता है, मतलब अच्छे लोगों की संगत से भी उतर सकता है, अच्छी बातें सुनकर भी उतर सकता है, अच्छा खाना खाकर भी उतर सकता है और अच्छे माहौल में रहकर भी उतर सकता है। सूरज से अगर शरीर में पसीना आ जाए और वो पूरा पसीना, सारी गंदगी अगर टॉक्सिन निकल जाए तो उससे भी हो सकता है। टॉक्सिन्स ने उसके ऊपर एक परत जमा रखी है जी, फ्लोराइड ने, गंध लंबे समय से। तो अभी जो दौर है इस वक्त, ये ऐसा दौर चला हुआ है कि परमात्मा हर उस व्यक्ति को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए एक तरह से रेडी बैठा है, जो भी अंदर से थोड़ा तड़प रहा है, जिसको भी अब होपलेसनेस दिखाई दे रही है कि यार कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी मेरी खराब होने वाली पोजीशन पे है, अब मैं कहाँ जाऊं, वो हर उस व्यक्ति को कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। जो बीच में लटका है वो या तो ऊपर आए या नीचे जाए तो कनेक्ट होगा। तो किसको कितना समय लगेगा ये आप तय नहीं कर सकते जी, ये आपके बस की बात नहीं है, ना ही ये समझाने वाले के हाथ में है जी, ना ही ये समझने वाले के हाथ में है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई सटीक आकलन करके बता दे ऐसा संभव नहीं है जी, वरना कौन संगठन है जो लोगों को नहीं जोड़ना चाहेगा? बिल्कुल। कौन संगठन है जो नहीं चाहेगा कि वो सक्सेसफुल हो? कौन नेता है जो चाहेगा नहीं कि भाई उसके लोग जो हैं वो सुखी रहें और मतलब खुश रहें और उन सब के पास सब कुछ हो? परंतु नहीं हो पा रहा, मतलब अभी वो उस चीज के लिए तैयार नहीं है और कुदरत उसके लिए अभी माहौल नहीं दे रही है और आपके हाथ में ये है नहीं। आपके हाथ में है सिर्फ एक ही चीज, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके हाथ में केवल कर्म है, कर्म करने के बाद आपका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है, उसके बाद फल की जो इच्छा है वो नहीं करनी है, वो अपने आप आएगा जी। तो वो जो अचानक एक दिन आंख खुलेगी और हम कहेंगे तेरे की सुरेंद्र तो ठीक कहता था, उसी दिन फोन मिलाएगा, यार सुरेंद्र आ रहा हूं मैं बता तेरे से मिलने। जी, जी, ऐसा कई बार हुआ किसी का। हाँ, अचानक से फोन आया कि यार इसको समझाते हुए इतना टाइम हो गया था, तब तो समझा नहीं, बिल्कुल। फिर 2-4 महीने बाद अचानक फोन आएगा, यार सुरेंद्र तेरे साथ हैं बता दियो। 2-4 महीने तो आपने ज़्यादा बोल दिए जी। मतलब 2-3 के मेरा ऐसा हुआ प्रैक्टिकल हाँ। कि जब हमने बात रखी, सारे बोला
नहीं यार आप गलत दिशा में हो, ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसे नहीं। आप सोच रहे हो ऐसा। मैं कहा हम करने के लिए नहीं, हम हमारी तो एक कोशिश है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी दूसरी वीडियो में मैंने बोला था कि हम सुबह हाँ, जो सुबह जाते हैं, हाँ, तो वो एक प्रयास है, प्रयास है, हम आए हैं। बिल्कुल। हाँ, उससे जैसे आपने ये बोला कि पाइनल ग्लैंड पे दिक्कत है, शायद उससे वो ठीक होने के चांस हैं, हाँ, जो मुझे लगता है। हाँ, 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 वो एक प्रयास है। जैसे मैं बिल्कुल। बोल रहा हूँ कि भाई आप खाना थोड़ा ठीक कर लो, जो आपने हाँ, हाँ, खेत हाँ। में आप बो रहे हो उसको थोड़ा ठीक कर लो, हाँ, हाँ, ये प्रयास होगा। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, दिक्कत आएगी। तो मैं उनको ये जो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ कि आप एक बार कोशिश करके देखो। वही बात है, ये मैं बोलता हूँ कि हमारा काम है कोशिश करना, बाकी असली काम उसका है। हाँ, परमात्मा वो ऑटोमेटिकली होगा अगर हम मतलब सच्चे दिल से वो उस चीज़ पे को लगे चाहेंगे। हुए हैं, बिल्कुल, हाँ। ये नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए, जैसे हम हाँ। सुबह जाते हैं, ये नहीं है कि दिखाने के लिए कर रहे हैं। यस, यस, यस। जो मतलब वो हो जाएगा फिर। तो भाई से मिल के आए, और जब घर आए उसके अगले दिन मेरी बात हुई राजेंद्र से। बोला उस भाई का फ़ोन आया था। अच्छा क्या बोल रहा है भाई? यार वाकई में उसने मतलब रात को सोया होगा, उसने सोचा होगा यार बात तो यार बिल्कुल सही कह के गई। तो उसका बकायदा मैसेज आया जी कि भाई आप बिल्कुल सही दिशा में हो। हाँ, यानी वो एक रात पहले बोल रहा है गलत दिशा में, जी बिल्कुल। और अगले दिन बोल रहा है वो सही, और वो सोचता नहीं है ऐसा लोग। जी 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 मैं बता रहा हूँ ये सोचने से नहीं होता, हम्म, आर्ग्यूमेंट और लॉजिक नहीं चलते यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारी जो सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, हम पूरी दुनिया आर्ग्यूमेंट और लॉजिक में उलझ कर रह गई है। बिल्कुल जी। ये लॉजिक से परे की चीज है, अचानक से एक दिन समझ आएगा जी जी बिल्कुल। और टक से चीजें समझ में आने, और उसी दिन ये समझ लो वो उसमें जुड़ गया, उसी दिन वो जुड़ गया। पर इसका ये प्रयास तो मतलब जो जिसको समझ में वो किए प्रयास बिना तो नहीं, किए बिना नहीं होगा। ये बात है, बिल्कुल मैं ये बोलना किए बिना नहीं मतलब होगा, ये नहीं होगा होगा नहीं कि आप छोड़ दो अपने आप ही होगा, किसी ऐसा ना नहीं होगा। किसी को हाँ, करना शुरुआत, पड़ेगा। जी। ये मशाल लेके जाना पड़ेगा, जी, जैसे जी। दिए से दिया जलाते हैं वैसे ही आदमी से आदमी जोड़ना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। मैं समझ गया जी बात, लेकिन आपके करने से नहीं होगा। मैं समझ गया बात। जी 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 बिल्कुल। करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। बीज जैसे किसान बीज बो देता है, किसान उस बीज को अंकुरित नहीं करता, जी किसान केवल बीज बोता है, अंकुरित वो अपने आप होता है। अपने आप होता है, बिल्कुल। वो ये पॉइंट है। यानी हमें बीज तो बोने पड़ेंगे, हमारा काम है बीज बोने वाला, और फसल हो सकता है हमारी औलाद काटे, और देख हो सकता है अगली औलाद काटे, या फिर देख रेख करना, हम वहाँ जाएं, हाँ, वो कंटिन्यूअसली वहाँ बस, जाएं, वो- ये हमारा ये कर्म है, हमारा मतलब काम बीज है। के बाद हाँ, मतलब हाँ उसमें ठीक है, फसल जी, में जी। कितने दाने होने हैं, कैसे दाने या वो होने हैं, खत्म हो करना है उसको क्या, वो वो उसका उसका, काम है। जी वो- बिल्कुल वो बिल्कुल। किस टाइम पे बारिश आ जाए, किस टाइम क्या आ जाए, उसका वो हमारे बस की बात नहीं हाँ, नहीं है। ये बिल्कुल मेरे सवाल का ये बिल्कुल। और बाकी जो साथी देख रहे हैं वीडियो वो समझेंगे, क्योंकि शायद ये अगर मेरा सवाल था तो बहुत से लोगों का ये होगा कि भाई यार हम जाते हैं और कुछ भाई ये बोल देते हैं, तो अब मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर कोई भाई मुझे मतलब किसी मीटिंग में या कहीं कुछ बोल देगा ना तो शायद मुझे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा वो पॉइंट क्लियर है, क्लियर हो गया कि मैंने अपना काम करना है। मैंने जो मेरे पास है मैंने वो बोलना है, मैंने बताना है बस। कि एक ये पक्ष है, एक ये पक्ष है। मैंने सिर्फ दोनों पक्ष बताने हैं, वो सही गलत तो वो आप ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हाँ, क्या ये नहीं बिल्कुल जी। हाँ। मैंने ये बताना है कि इस चीज का ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, कह बात देंगे खत्म। तुम कह देंगे, तुम कह रहे हो, तुम तो कह रहे हो मोबाइल नहीं रखना चाहिए, मोबाइल खुद रखते हो। जी। अरे हमने ये नहीं कहा नहीं रखना चाहिए, नहीं हमने कह रहे हैं इसके ये नुकसान है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो है, वो हमारे को भी है और वो तुम्हारे को भी ये है। तो सबको है जी और बिल्कुल। पता होते हुए हम लोग आपको बता रहे हैं और खुद भी नुकसान झेल रहे हैं, तो ये देखो ना कितना बड़ा कलेजा होगा हमारा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कोई बात नहीं है जी, जैसे इसकी जैसे आपने अगर मोबाइल की बात कर दी, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि वर्मा जी आप बहुत बोलते हो कि आपके बच्चों ने 2 महीने में मोबाइल छोड़ दिया चलाना, ये आज के समय में इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि बच्चा मोबाइल छोड़ दे। और अब मेरे बच्चों की उम्र जैसे 10, 11 और 14 साल है, तो बच्चे मोबाइल नहीं देखते, घर में ऐसे भी पड़ा रहे तो मोबाइल नहीं वो कभी चलाते, तो वो कैसे हुआ? तो मैं ऐसे तो कैसे बता दूं एक ही दिन में भी ऐसे होगा? उसका ऐसा है जी, इसके लिए मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो इसके लिए हम अगर लंबे समय से बैठेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे तो होएगा। इसका सिर्फ एक पॉइंट जो मैंने जो प्रैक्टिकल किया वो क्या था, मैंने खुद पे काम किया। मैंने बच्चे को कभी नहीं कहा कि मोबाइल नहीं देखना, मैंने बच्चे को कभी नहीं कहा जी। जो मैंने जब एजुकेशन की ट्रेनिंग ली उसके बाद मैंने समझा अरे बच्चे को नहीं समझाना था, मैं तो गलती कर रहा था, मैंने समझना था। मैंने क्या किया भाई, मैंने जब रात को अगर मैं 8 बजे आता था तो पहले मैं मोबाइल देखता, तो अब मैंने क्या स्टार्ट किया, 8 बजे जब मैंने घर आया अपने काम से तो मोबाइल को स्विच ऑफ किया। आपने देखा होगा कभी अगर मेरे को मोर्चा वाले 8 बजे के बाद कॉल करते तो मैं नहीं उठाता,
क्योंकि मैंने वो फिक्स कर लिया था अपनी ज़िंदगी का, उसको लाया और रख दिया। तो बच्चों ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा कि पिताजी जब हमारे साथ है ना, ये मोबाइल नहीं देखते। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने के बाद उनकी ऑटोमेटिकली ऐसी रूटीन बनी कि वो मोबाइल देखना छोड़ गए। कहने का मतलब मैंने खुद पे काम किया, और मेरी जो घरवाली है उसने, उसका तो थोड़ा मेरे से भी अलग है कि वो 7 बजे स्विच ऑफ कर देती है। स्विच ऑफ, किसी का कोई फोन आए कोई टेंशन नहीं। तो बच्चों ने देखा यार माँ भी नहीं देखती और पिताजी भी नहीं देखते, क्योंकि मैं दुकान पे जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, वो अलग काम है। क्योंकि मेरा अगर काम है तो इससे अगर नहीं चल रहा फिलहाल, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, जैसे आप बोलते हो ना, इसका यूज नहीं होना, इसका यूज करना है। अगर ये सीख गए ना कि यूज करना, बस तो ये कोई भी चीज गलत नहीं है जी। चाहे वो कोई, जैसे इस्तेमाल करना से आपको इस्तेमाल नहीं होना जी, क्योंकि ये लोग ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है आपका डाटा इकट्ठा करने के लिए, बिल्कुल जी, आपकी जानकारी लेने के लिए। आप सारी जानकारी उनको दे दोगे तो बस समझो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और अगर आप उनकी जानकारी ले लोगे तो आपने उनका फायदा उठा लिया। हाँ, डिपेंड करता है आप उनका फायदा उठाते हो या वो आपका फायदा उठाते जी जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ये बड़ों को भी नहीं आएगा। ये तो बस ये है कि ठीक है इसका मिनिमम इस्तेमाल किया जाए, स्क्रीन का उतना बढ़िया है, स्क्रीन पे नहीं उलझना, इसके इस्तेमाल पे उलझना है। बिल्कुल जी, हाँ ये हाँ। सबसे, जैसे इसका ये पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया लगा, और ये भी प्रैक्टिकल देखा है मैंने। अगर कोई फोन उठाता है जी, उसने देखना था कि देवेंद्र भाई का मैसेज आया कि नहीं। उसने देखा, उसके बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप बताना कि ये सही है गलत कह रहा हूँ मैं, कि फ़ोन उठाया और देखा देवेंद्र भाई का मैसेज नहीं आया, तो उसके बाद वो फ़ोन को रखते नहीं है नीचे। वो क्या करेंगे, औरों के मैसेज फेसबुक देख लिया या दूसरे मैसेज देख लिए, ये अपडेट देख लेते हैं, चेक करेगा, फेसबुक भी, यूट्यूब भी सारा चेक करके फिर उठाया था एक मैसेज देखने के लिए। अब इसका मतलब इस्तेमाल हो रहे हो। हाँ, इसका इस्तेमाल करना क्या था, मोबाइल उठाया, अच्छा जिस काम के लिए उठाया था उसको किया, उसको रख दिया, अब आपने उसका इस्तेमाल किया है। हाँ। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है जी, अपने ऊपर भी किया। और अब मेरे बच्चे भी, मैं नहीं बोल, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, बच्चे देखते हैं जी मोबाइल मेरा, पर अब ऐसे नहीं देखते। पिताजी वो कल एक फोटो खींची थी आपने या वीडियो बनाई थी, वो दिखाना, उसको मैं मोबाइल देता हूँ जी, चला जाता हूँ मैं, बहुत प्रैक्टिकल करके देखा है। वो वीडियो देखेंगे, जब वीडियो खत्म हुई मोबाइल बंद करके साइड में रख देते हैं। हाँ। उनको ये पता चल गया कि मैंने जो मुझे चाहिए मोबाइल देखना, उनको मैंने मना नहीं किया जी, वो देखते हैं। हाँ। पर जब उनको भी पता है कि जब पिताजी को हम बोलेंगे ना कि इस चीज़ के लिए चाहिए और वो मिल जाएगा, फिर उतना ही देखेंगे, उसके बाद रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब कोई बड़ी मुश्किल नहीं है इसके लिए। तो हम अगर आप एजुकेशन ट्रेनिंग भी देख लोगे ना एक बार, वो 13 वीडियो जो न्यूट्री इंडिया पे पड़ी है, अगर कोई कहेगा तो मैं लिंक भी भेज दूंगा, कोई बात नहीं, कमेंट में लिख दूंगा। और पर्सनली भी मेरे पास अगर भेजोगे, उसमें कमेंट करोगे तो मैं पर्सनली भी कैसे बताएं, आप अपना नंबर बता दीजिए। नंबर की तो कोई नहीं, आप उसमें आप अपना नंबर छोड़ोगे तो मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूँगा। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर हम इस पे और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी भी विषय के ऊपर अगर चर्चा नहीं करेंगे ना, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को भी मैंने अपने गाँव में देखा है जी, जो पुराने बुजुर्ग थे वो बैठते थे, वो चर्चा करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, जितनी ज्यादा चर्चा होगी, इस ओके पे दूसरे ओके पे, पूरे गांव में घूमते, चर्चा चलती है। अब वो चर्चा खत्म होगी, गांव में तो छोड़ो जी, घर में भी 4 रूम है, अलग अलग रूम में चले जाते हैं सारे। पहले तो एक उसमें बेड़े में बैठेंगे, सारे मंजे हैं, वहां भी चर्चा थी, गांव में भी चर्चा थी, पूरे मतलब समाज में ऐसे चर्चा थी। जब तक चर्चा होगी तो किसी भी समस्या का मेरे हिसाब से तो हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो धीरे धीरे अपने आप होता अपने आप ही होएगा। क्योंकि वो मेरे को ना पता हो उस चीज़ का, आपको पता होगा, दूसरे को पता होगा, कुछ ना कुछ निकल आता है उसमें से। तो आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कट दूंगा इसमें, जय भारत। यो नहीं है ऐसी बातें थोड़ी, मैं मेरे पास छूटनी चाहिए एंड